हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप एकेडमिक में हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वहाँ भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बिना आप बोलना बहुत आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा पहले से लिख लिए हैं ताकि आपको आसान हो जाए। तो दोस्तों, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और किसी एक को, यानी कि आज हम लोग मेक पढ़ेंगे। तो आज कॉजेटिव वर्ब जिसमें मेक हम लोगों का टॉपिक होगा। तो दोस्तों, अगर मेक से रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, और इसका हिंदी यहां पे लिख दिए दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। कॉजेटिव वर्ब ये हमारा बना है काउज से, ये दिख रहा है आपको, जिसका मतलब होता है कारण या वजह। तो इतना समझ गए दोस्तों। और हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया की प्रेरणा दिया जाएगा। अब एक्चुअल में जो इंग्लिश में इसको यूज किया जाता है वो होता है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है वो कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, वह दूसरे से कोई काम या एक्शन कराता है। यानी कि वह खुद एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, जब दूसरे से यानी दूसरे डूअर से काम करवाता है तो वहां पर कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना डिफिनेशन समझ गए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आप एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड देखते हैं, जैसे कि लाफ मीन्स हंसना, लेकिन हंसवाना का इंग्लिश कुछ नहीं होता है। लिखना का राइट, लेकिन लिखवाना का इंग्लिश नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए यहां पे कॉजेटिव वर्ब का कंसेप्ट आया, जो कि अब डेली लाइफ में इस सबको भी यूज करते हैं। इसी को लेके ये करना नहीं करवाना वाला सेंस का बना दिया जाता है। इतना अगर कंसेप्ट समझ गए तो करना नहीं करवाना। तो दोस्तों, आप सब बना लेंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर जनरली मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प को पॉजिटिव वर्ब में रखा जाता है, जिसमें दोस्तों लेट ये सिंपल है, करने देना, हेल्प मदद करना। ये दोनों एक बार पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे इसके स्ट्रक्चर की बात करें या इसके सेंस की बात करें। तो इसे प्योर पॉजिटिव वर्ब भी नहीं बोला जाता है, सेमी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों हमारा प्योर पॉजिटिव वर्ब है, जिसमें करना नहीं करवाने का सेंस देता है। ठीक है, और उसमें भी ये दोनों लगभग बराबर सेंस देता है। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और अगले दिन दोनों एक साथ दोनों को पढ़ा जा सकता है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में लेट को जो सिंपल है ये भी सिंपल है, अलग अलग या एक साथ पढ़ा जा सकता है। और एक वीडियो जो कि हमेशा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, उसको जरूर कर ले कि मेक और गेट में क्या फर्क है, डिफरेंस है, या क्या सिमिलरिटीज है, कब मेक लगाएंगे कब गेट लगाएंगे, वो एक दोनों में डिफरेंस अंतर को जरूर पढ़ लें। तो आज अब हम लोग सिर्फ मेक की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेक क्या होता है यहां पे ही लिखते हैं। मेक सिंपल अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है बनाना। ये कोई चीज बनाना, बनाने का सेंस रिजल्ट की बात करता है, जैसे मेक टी, चाय बनाना। ठीक है, अब ज्यादा इस पे नहीं जाते, लेकिन एज अ
कॉजेटिव वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग होता है बनवाना। ठीक है, ये कि अपने से खुद नहीं काम करके दूसरे सब्जेक्ट से काम जब कराया जाता है, हमेशा बोलते हैं आप मैंने उससे ये कराया, मैंने उससे वो कराया, तो उसके लिए इसका सीखना बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन के दृष्टि से भी ये बहुत आता है, तो ये समझ लें। अब दोस्तों इसका दो स्ट्रक्चर हो सकता है किसी का भी, आप जानते होंगे, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। जानते हैं जो टेंस जनरल यूज करते हैं वो एक्टिव वॉइस में रहता है, फिर उसको पैसिव में। दोनों में फर्क थोड़ा सा सुन ले दोस्तों कि दोनों में फर्क क्या होता है। एक्टिव में डूअर खुद एक्शन को परफॉर्म करता है और उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है काम करने वाले को, लेकिन पैसिव में दोस्तों उस जिस पे एक्शन होता है या जो एक्शन होता है उसको प्रायोरिटी या महत्व या इंपॉर्टेंस दिया जाता है, करने वाले को या तो छोड़ दिया जाता है या बाद में बताया जाता है। समझिए वो कि इंपॉर्टेंट नहीं है या आप उसे दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो मेक को अगर कहा जाए ज्यादा एक्टिव में 70% एक्टिव में ही यूज किया जाता है और 30% या ना के बराबर पैसिव में यूज किया जाता है। पैसिव में ये दोनों का यूज किया जाता है, एक फर्क यहां देख लीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों कि स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका मीनिंग क्या होगा, लास्ट में एग्जांपल से भी समझेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद अगर मेक आ गया ये, तो पहला जो सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव के सेंस में वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, वो क्या करेगा, करवाएगा। जो पहले बताया यही सेंस होता ही है पॉजिटिव का, तो वो करवाएगा। तो वो कैसे कराएगा, वो दोस्तों कमांड देके कराएगा, कमांड देके, और ये इसे कमांडर बोल सकते हैं, जो कि पहला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, वो करवाएगा। और कमांड किसके हेल्प से देगा, यही मेक के हेल्प से। क्योंकि आप कमांड डायरेक्ट तो आप बोल के किसी को देते हैं कुछ भी, तो यहां पर कमांड आप समझिए कि मेक के हेल्प से दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, यही कमांड देना हुआ, यही पॉजिटिव वर्ब हुआ, और ये कमांड दिया जाता है मेक के हेल्प से किसको, ये सब्जेक्ट टू यानी थर्ड पर्सन, दूसरे आदमी को, जो कि काम करता है। तो यही मेन हमारा क्या होता है, डूअर, जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है। और किस एक्शन को, ये डूअर इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, जो भी काम करना होगा। लिखना तो राइट, लिखवाना तो ये इसको कमांड देगा कि तुम लिखो, तो वहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो दूसरा रहेगा ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा विदाउट टू। बस इतना समझे कि इसके बाद विदाउट टू आ जाएगा मेक के केस में, क्योंकि गेट के केस में 2+V1 आता है, इसको बेयर इंफिनिटिव करते हैं। और दोस्तों इसको एक्शन बोला जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, जो कमांड दे रहा है इसके हेल्प से किसको, डूअर को, और ये इस एक्शन को परफॉर्म करता है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में। अब एक चीज समझने वाली यहां पर है कि मेक जो है यही हमारा मेन वर्ब का काम करता है। इस वजह से ये अपना क्या करेगा, फॉर्म चेंज करेगा, टेंस एवं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज करेगा। मेक है, मेक्स भी हो सकता है, पांचों फॉर्म में कोई भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब ले सकता है, मॉडल ले सकता है, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म चेंज करेगा।
ठीक है, पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट का लेगा, प्रेजेंट में बोलेंगे तो प्रेजेंट का लेगा, फ्यूचर का बोलेंगे फ्यूचर लेगा। इतना आप समझ लीजिए। लेकिन जो मेन एक्शन होगा वो हमारा V1 में रहेगा विदाउट टू। क्लियर? अगर इतना आप समझ गए, ये कुछ नहीं करेगा, ये कमांड देगा मेक के हेल्प से इसको करने, और जहां मेक लगाते हैं वहां दोस्तों थोड़ा सा फोर्सफुली कहिए काम कराया जाता है। इतना यूज है। अब पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तब हम लोग पैसिव में जाएंगे। तो एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों तो होता है, आप देखे होंगे, एक चीज पहले सुन ले। आप किसी को समझाते हैं तो समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, और आपने किसी को समझा के आए और किसी को बोल रहे मैंने उसे समझाया, आप इंग्लिश खोज रहे हैं और बोल दिए आप आई अंडरस्टूड हिम, मैंने उसे समझाया, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो जानने वाले उसको क्या लगेगा कि आई अंडरस्टूड हिम, मैंने उसे समझा, ये हुआ। तो समझाना का इंग्लिश के लिए क्या होता है दोस्तों, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। तो ये यही सब पे काम करता है। जैसे कि मैंने उसे समझाया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट हम क्या किए, समझे नहीं, हम उसमें इन्वॉल्व हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मेक में जनरली इन्वॉल्व रहता है, फर्स्ट सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व रह सकता है। ठीक है, जैसे हम समझाए तभी वो समझा, लेकिन हमने समझा नहीं, मैंने समझाया, आई मेड, ये कमांड दी है किसको, उसे, हिम। और एक चीज यहां डूअर जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अगर प्रोनाउन आएगा तो आई मेड हिम, ही नहीं होगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट भी है। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, और ये हमेशा V1 रहेगा और टू कभी नहीं रहेगा मेक के केस में। अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो आप समझेंगे दोस्तों कि मैंने उसे कमांड दिया, इसको, ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और किसके लिए, समझने के लिए। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, इसने समझा, मैंने समझाया। ठीक है दोस्तों, इसमें पास्ट का है, अगर मैं उसे समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा सकता हूं, आई कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। तो कोई भी टेंस चाहे मॉडल में ये जा सकता है और वो चेंज यही होगा, ये अंडरस्टैंड हमारा रहेगा, अंडरस्टूड या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखें कि रानी मेड राहुल, कहने का मतलब रानी ने कमांड दिया, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये तो टेंस की बात है, किसको, राहुल को। क्या, रानी मेड राहुल, क्या करने के लिए, सोल्व द क्वेश्चन, रानी ने राहुल से क्वेश्चन सोल्व कराई। ठीक है, अगर वह कराती है, रानी मेक्स राहुल क्वेश्चन सोल्व द क्वेश्चन, ये कराएगी, विल मेक, तो आप चेंज करें। तो ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर है, और जनरली मेक जो है एक्टिव स्ट्रक्चर में ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखें सबसे, ही मेक्स मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। ठीक है, उसने, ही मेक्स मी क्राई, मैं रोया नहीं था, मुझे रुलाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा, ये पैसिव में, लेकिन उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझसे कपड़े साफ करवाए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बस करना की जगह करवाना,
का सेंस हो। और जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो मेक से कमांड देगा, चाहे जिस टेंस की बात करे। उसके बाद जिसको देगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और दोस्तों वह उस एक्शन को परफॉर्म करेगा और वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इतना में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ही मेक्स मी क्राई, वह उसने मुझे रुलाया नहीं, या वह मुझे रुलाता है। अगर कहना उसने मुझे रुलाया तो क्या हो जाएगा, ही मेड मी क्राई। इस तरह से। अब आइए दोस्तों, पैसिव स्ट्रक्चर भी इसका इंटरेस्टिंग है, इसे भी सीख लें, जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आप इसी से बोल लेंगे। अगर हमारा करने सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट करवाने वाला भी है और करने वाला भी है, तब तो आप पैसिव स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है। और मेक से जनरली यही किया जाता है, ये याद रख ले, दोनों सब्जेक्ट रहे तो। अब आइए दोस्तों, अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें, वॉइस अगर पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है हमारा क्या होता है, ये मेक का ऑब्जेक्ट है जो डूअर है। ठीक है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है या जिस पे एक्शन होता है, तो वही दोस्तों ये डूअर यहां आ जाएगा। लिखने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा कि यहां पर V3 आएगा, और किसका V3 आएगा, मेक का। ठीक है, जो हो जाएगा मेड। और दोस्तों ये हमेशा याद रख ले पैसिव स्ट्रक्चर में कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है पैसिव स्ट्रक्चर में। तो ये इसका पहचान है। तो ये मेड हो जाएगा हर टाइम में, तो इसको मेड ही लिखेंगे, मेड। ठीक है, और ये डूअर जो कि एक्शन को करेगा। अब दोस्तों यहां पर जो कंसेप्ट है, यहां विदाउट टू था और यहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो पैसिव में आप देखे होंगे कि जो सब्जेक्ट मेन रहता था वो लास्ट में बाय लगा के जनरली दिया जाता है। तो बाय लगा के लास्ट में ये जो करवा रहा था वो अगर जरूरी हुआ तो दे देंगे, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि यहां आई था, ही था, और यहां अगर प्रोनाउन आएगा पर्सनल प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर। और ये यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस था और यहां आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर इस तरह से आप एनालिसिस करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपको क्वेश्चन या कंसेप्ट समझ लिए तो आपको सेंस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और स्ट्रक्चर में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं इसी को। तो क्या हुआ, जो ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा था डूअर, उसको पहले लाते हैं। अगर इसका सब्जेक्टिव केस ही, और पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ही के साथ वाज, ही वाज मेड। उसे अभी तो कमांड दिया जा रहा है, उसे टू अंडरस्टैंड। इतना तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इतना में समझ में आ जाएगा। ही वाज मेड टू अंडरस्टैंड, उसे समझाया गया, उसे समझाया जा रहा है। तो जा रहा है, ही इज बीइंग मेड टू अंडरस्टैंड, ये इसकी बात है। तो आप अगर टेंस और वॉइस पढ़े हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेक को इसी में यूज किया जाता है, इसमें उसे समझाया गया ये बोला जाता है, किसके द्वारा नहीं। तो अगर देना है तो बाय मी लास्ट में दे दे। अब दोस्तों राहुल से क्वेश्चन सोल्व कराया गया, राहुल वाज मेड टू सोल्व द क्वेश्चन। अब बाय राहुल दे भी सकते, जरूरत नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। और दोस्तों ही मेक्स मी क्राई, वह मुझे हंसाता है। तो क्या होता है, आई एम मेड टू क्राई, वह मुझे रुलाता है। आई एम मेड टू क्राई, मुझे हंसाया जाता है। ठीक है, कोई भी टेंस में लेके जा सकते हैं, मुझे हंसाया जाता है बाय हिम, उनके द्वारा। इस तरह से दोस्तों कंसेप्ट तो हम क्लियर कर दिया। अब आपको कितना समझ में आया
कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके पास जो भी बुक है, अगर इस टॉपिक पे आप कमांड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के देखें। अगर नहीं बनता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, ज़रूरतमंदों, रिलेटिव्स जो भी हो उसे शेयर भी जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।